हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे, अच्छी सेहत से होंगे और कामयाब होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, कामयाब रखे और ईमान के साथ रखे। दुनिया में जब आप आते हो तो इस दुनिया के अंदर पैदा होते के साथ में, आपकी पैदाइश के साथ में सारे रिश्ते जुड़े होते हैं। जैसे माँ बाप का रिश्ता हो गया, बहन भाइयों का रिश्ता हो गया, खाला मामू चाचा चाची फूफा फूफी दादा दादी नाना नानी, तमाम वो रिश्ते आपके साथ जुड़े हैं। सिर्फ एक रिश्ता ऐसा है जो आपको पैदाइश में नहीं मिलता, उस दुनिया में आने के बाद आपको मिलता है। और वो रिश्ता ऐसा रिश्ता है कि कोई रिश्ता कायम रहे ना रहे, ये रिश्ता हमेशा कायम रहता है। इस रिश्ते के बारे में जो हम आज जिक्र करेंगे वो रिश्ता है शौहर और बीवी का रिश्ता, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें आप दो इंसान, दो अजनबी, ये और बात है कि अभी जैसे जनरेशन के हिसाब से और दुनिया के हिसाब से और फीलिंग्स के हिसाब से लव मैरिज भी होती, सब कुछ होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ इस समाज और रीति रिवाज के हिसाब से तो अरेंज मैरिज होती है, जिसमें दो अजनबी लोग जो अपनी अपनी जिंदगी में मतलब जो है खुश रहते हैं, आबाद रहते हैं, फिर बाद में उनको एक नई जिंदगी की तरफ रुख करना होता है और वो एक ऐसे अनजान इंसान के साथ अपनी जिंदगी शुरू करते हैं कि बाद में उनकी जिंदगी और बेहतर हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है, कामयाब हो जाती है और मजबूत हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, शौहर और बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है आज, बिकॉज कई चीजें हैं जो हम सिर्फ देखते हैं, उसे जानते हैं, लेकिन अक्सर ये भूल जाते हैं कि उसे महसूस भी करना है। मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने जा रहा हूं जिसपे अगर आप गौर करें तो आपको पता चले कि रिश्ते के बारे में, जैसे मैंने पहले कहा कि ये रिश्ता दुनिया में आने के बाद मिलता। कितने ऐसे हैं जो है वो कभी इन बातों पे गौर भी नहीं किया। ये वो रिश्ता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा नोक झोंक होती है। ये वो रिश्ता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बॉन्डिंग और मजबूती होती है। ये रिश्ते के अंदर सब्र होता है, इंतजार होता है, ये रिश्ते के अंदर तकरार होती है, इल्जाम होता है, ये रिश्ते के अंदर बहुत ज्यादा प्यार भी होता है और ये रिश्ते के अंदर बहुत ज्यादा नफरत भी होती है। तमाम तकलीफों के बाद, तमाम नफरतों के बाद, उसके बाद भी फिर बाद में एक एहसास होता है कि वो कैसा है या वो कैसी है। ये फीलिंग जो होती है ना, ये कुदरती है, ये बाय नेचर है, बाय अल्लाह है कि इंसान कितना भी चाहे, अपने आप को छुड़ाना चाहे, इस रिश्ते से दूर भागना चाहे, लेकिन उसके बावजूद वो एक वक्त के बाद में महसूस करता है कि नहीं, मैं और दूर नहीं रह सकता। ये दोनों के बारे में मैं कह रहा हूं, चाहे वो शौहर हो चाहे बीवी हो। इस रिश्ते की अहमियत ये है, इसकी वैल्यू ये है कि ये रिश्ता जो है ना आपकी आखिरी सांसों तक कायम रहता है। ये वो रिश्ता है जो सबसे ज्यादा नाजुक और डेलिकेट होता है। ये वो रिश्ता है जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। इस रिश्ते की खूबियां ये है कि इस रिश्ते के अंदर आदमी को ना पसंद हो तो भी उसकी तारीफ करता है। ये वो रिश्ते की बात कर रहा हूं मैं, जिस रिश्ते के अंदर आप सिर्फ एक छोटी तारीफ भी कर देते हो तो आपका पार्टनर जो है ना वो सारे गम भूल जाता है, वो तकलीफें भूल जाता है। उसे पता भी होता है कि ये झूठी तारीफ है, उसके बावजूद वो खुश होता है। ये वैसा रिश्ता है दोस्तों। इस रिश्ते के बारे में हम मतलब इसलिए आज बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आजकल का जो माहौल है, जिस तरह का एक एनवायरनमेंट बन गया है, उसके अंदर इंसान ये कहता है कि अपने आप को कि जैसे मैं मतलब वेल एजुकेटेड हूँ, मैं वेल कल्चर्ड हूँ, मैं दुनिया का सारा इल्म रखता हूँ, नॉलेज रखता हूँ और मुझे सारे अच्छे और बुरे के बारे में पता है। उसे गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब कुछ जानता है, ऐसा वो महसूस करता है। फिर ये तकलीफें क्यों है? ज्यादातर इस रिश्ते के अंदर दूरियां क्यों, इस रिश्ते के अंदर नफरत क्यों, इस रिश्ते के अंदर मतलब जो है कामयाबी क्यों नहीं? बिकॉज जब तक इस रिश्ते के बारे में हकीकत आप नहीं जानोगे, इस रिश्ते की गहराई में आप नहीं जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके साथ में शेयर करता हूं, जैसे मान लो कि अगर हम दुनिया को छोड़कर हमारे जो है मतलब दीन पे चले जाए, रिलीजन के हिसाब से बात करें, तो जब दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम को लाया गया था तो ना उनको माँ दी गई थी, ना बाप दिया गया था, ना बहन ना भाई दिया गया था। उन्हें एक साथी दिया गया था, कंपेनियन दिया गया था, और वो जो है रिश्ते में बीवी के तौर पे आई। यही मैं कह रहा था कि शुरुआत ही जब हुई रिश्ते की तो शौहर और बीवी से, एक साथी से भी,
शौहर और बीवी एक ऐसे साथी है कि वो चलते रहे जिंदगी भर साथ में और वो मंजिल को पाते हैं। शौहर वो है जो हमेशा अपनी बीवी के साथ होता है, बीवी वो होती है जो हमेशा अपने शौहर के साथ होती है। एक बीवी अपना घर छोड़ के एक दुनिया के दस्तूर के हिसाब से अपने शौहर के घर में आती है और तमाम जिंदगी उसको वहां बिता देती है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, बिकॉज ऑफ दिस रिश्ता। ये जो रिश्ता है ना, ये जो मतलब बॉन्डिंग है, इसके वजह से कोई रिश्ता आपको दुनिया के अंदर अलग नहीं करेगा, लेकिन इस दुनिया के अंदर एक कानून बनाया गया है और इस कानून को मजहब ने भी वो किया है कि मजहबी कानून भी वही कहता है और दुनियावी कानून भी यही कहता है कि ये रिश्ते के अंदर जो है ना, डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, ये रिश्ता टूटता भी है लीगल तौर पे। तो मैंने कहा था जैसे कि दुनिया में ये रिश्ता बनाया जाता है, उसी तरह से दुनिया में ये रिश्ता टूटता भी है। आज सिर्फ ये बातों पे हमें गौर करना है कि इस रिश्ते के अंदर क्या वो खास बात है जिसकी वजह से एक इंसान भले ही ना चाहता हो, भाई मुझे नहीं रहना इसके साथ, फिर भी वो रहता है, मुझे नहीं सहना है इसे, फिर भी वो सहता है, मुझे बर्दाश्त नहीं करना है इसे, फिर में मैं बर्दाश्त करता है। चाहे वो शौहर हो चाहे बीवी हो, हस्बैंड वाइफ दोनों भी हो, रात दिन वो लड़ते हैं। और कोई ये कह दे कि हम मियां बीवी में कभी लड़ाई और तकरार हुई नहीं, तो ये गलत बात है। शिकायतें शिकवा हुई नहीं, ये गलत बात है। हमें प्यार नहीं है, गलत बात है। हमें सिर्फ नफरत है, गलत बात है। सारी खूबियां, चाहे वो अच्छी और बुरी, इस रिश्ते के अंदर है। आज सिर्फ हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि इस रिश्ते की अहमियत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी मतलब जो डेफिनेशन, जो मतलब इसका जो इंट्रोडक्शन क्या है। इसको कंटिन्यू करेंगे आगे कि शौहर, उसके बारे में बात करेंगे, बीवी, उसके बारे में बात करेंगे और इसी तरह से अपनी फैमिली को जो है ना मतलब कंटिन्यू रखेंगे हम। और एक ही चीज आपसे कहता हूं मैं, कमेंट करके बताना कि ये जो सारी बातें मैंने कही है, आप जो शादीशुदा हो, ये सारी चीजें आपके अंदर रिश्ते के अंदर नजर आती है कि नहीं आती है, ये आप अपने कमेंट में बताना। इंतजार रहेगा। टिल देन टेक केयर, अपना हमेशा ख्याल रखें, खुश रहे। अपने शौहर, अपनी बीवी, जो भी रिलेशन में आप हो, एक दूसरे का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे। अल्लाह हाफिज।